स्टूडेंट्स, मीनार कंसल्टेंसी एंड एजुकेशनल सर्विसेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके साथ इंजीनियरिंग ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। जो भी बच्चे +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेते हैं, उनके लिए सबसे पहला ऑप्शन इंजीनियरिंग का आता है। उसमें भी आईआईटी जैसे कॉलेजेस नंबर 1 पे हैं। आईआईटी जाने वाले बच्चे अपने आप में जुनूनी होते हैं और वो काफ़ी शिद्दत से तैयारी करते हैं। फिर भी आपको इस एग्जामिनेशन की कुछ बारीकियों को जानना बहुत ज़रूरी है। पिछले 2 साल से एनटीए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रही है। पिछले साल तक ये एग्जामिनेशन 2 बार हुआ करते थे एक साल में। इस साल से उन्होंने 4 बार अनाउंसमेंट किया है इस एग्ज़ाम का, जिसमें से 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं और 2 एग्जामिनेशन अभी पेंडिंग है, जिसकी अनाउंसमेंट आने वाली है। जैसे ही अनाउंसमेंट आएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, पर उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लें कि हम जेई मेन एग्जामिनेशन और जेई एडवांस एग्जामिनेशन कैसे लिखेंगे और इसमें कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। जिसमें सबसे पहले जो जेई मेन एग्जामिनेशन की रैंकिंग के हिसाब से बच्चों को 31 NITs मिलते हैं, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसकी डिटेल आपको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। कुछ टॉप लेवल के NITs हैं, जिसमें NIT त्रिची, NIT राउरकेला, NIT सूरतगल, NIT वारंगल और उसके अलावा भी सारे कॉलेजेस हैं, जिसकी लिस्ट आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। जेई मेन का एग्जामिनेशन लगभग 12 से 14 लाख बच्चे लिखते हैं, जिनमें से 1.5 से 2 लाख बच्चे का सिलेक्शन होता है जेई एडवांस लिखने के लिए। और जब ये बच्चे जेई एडवांस लिखते हैं, उसके बाद उनको उनकी मार्किंग और रैंकिंग के हिसाब से कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं और उनके ब्रांचेस भी अलॉट किए जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हम बताएंगे कि कौन से रैंकिंग पे और कौन से मार्क्स के अकॉर्डिंगली बच्चे को कौन सी आईआईटी मिलेगी, कौन सी एनआईटी मिलेगी, ये हम आपको अपने एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट करेंगे। आज मैं आपके सामने कुछ आईआईटी कैंपसेस के बारे में बताना चाहूँगी। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, दीज ऑल आर द प्रेस्टिजियस आईआईटी कैंपसेस। जब हम एग्ज़ाम दिया करते थे तब 7 कॉलेजेस हुआ करते थे, उसके बाद 9 कॉलेज हुए, उसके बाद धीरे धीरे करते करते आज के डेट में 23 आईआईटी कैंपसेस हैं। 23 आईआईटी कैंपसेस के लिए बच्चे आज के डेट में एग्ज़ाम लिखते हैं, इसलिए उनके पास बहुत सारे सीटों का इजाफा हो गया है और उनको काफ़ी रिलैक्सेशन मिल गया है सीटों के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा यहाँ हर स्टेट के अपने अपने अलग अलग रैंकिंग है। दिल्ली के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली के कुछ कॉलेजेस के अंदर जेई मेन के थ्रू एडमिशन होता है और कुछ में इंद्रप्रस्थ एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन होता है। जिसमें टॉप के जो कॉलेजेस हैं जेई मेंस के, वो हैं DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, NSUT, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर 2-3 मोर कॉलेजेस। बट आईपी के अंडर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 7-8 कॉलेजेस आर देयर। उसमें कुछ प्राइवेट हैं और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो बच्चों को मिलते हैं। एक चीज़ के बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूँगी, जो दिल्ली के बच्चे हैं, अगर वो 11-12 दिल्ली से करते हैं तो उनको अपने सीटों में बेनिफिट मिलता है, वो 85% सीट्स के लिए एलिजिबल होते हैं। वैसे ही हर एक स्टेट के बच्चा जहाँ से 11-12 करता है, उसको वहाँ के सीटों के लिए प्रायोरिटी मिलती है, तब बाहर के बच्चों को प्रायोरिटी मिलती है। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जिनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। देयर आर सो मेनी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस जिसके थ्रू बच्चों को बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मिलती है। कुछ स्टेट्स के भी कॉलेजेस हैं जिनकी रैंकिंग के हिसाब से जेई मेन के थ्रू एडमिशन मिलता है। जेई मेन अपने आप में एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है और इसके थ्रू बच्चे
अच्छे अच्छे कॉलेजेस में दाखिला ले लेते हैं और उनका करियर ब्राइट हो जाता है। अब हम जेईई मेंस के पेपर के बारे में बात करेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में 90 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का 30-30 क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन सब्जेक्टिव एंड 10 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल, जिसमें बच्चों को 20 ऑब्जेक्टिव करना कंपलसरी है एंड न्यूमेरिकल से बच्चों को 5 करना कंपलसरी है। टोटल 75 क्वेश्चंस बच्चों को करना होता है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने होते हैं उसमें +4 और -1 मार्किंग होती है, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नाउ विल टॉक अबाउट पेपर 2। पेपर 2 प्योरली आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में जाने के लिए है। आर्किटेक्चर में मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड प्लानिंग टेस्ट होता है, जिसमें बच्चों को 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आते हैं। उसमें भी वैसे ही ऑप्शंस होते हैं, 20 क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव एंड 5 इज न्यूमेरिकल वैल्यूज 100 मार्क्स के लिए। एप्टीट्यूड टेस्ट इज फॉर 50 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स। प्लानिंग टेस्ट is 25 question for 100 marks. Total 100 questions are there for 400 marks, and according to their ranking, they are getting admission into architecture colleges. और जेईई मेंस से जो भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं, 2 लाख के आसपास बच्चे जेईई एडवांस लिखने के लिए एलिजिबल होते हैं। जेईई एडवांस लिखने के बाद ही बच्चे आईआईटी की कैंपसेस में जा सकते हैं। जेईई एडवांस एग्जामिनेशन भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में होता है। इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, जिसका फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। इसमें हर साल पैटर्न चेंज होता है। इस साल आईआईटी खड़गपुर इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रही है। लास्ट ईयर आईआईटी दिल्ली ने कंडक्ट किया था। किसी साल आईआईटी चेन्नई करती है, किसी साल आईआईटी मुंबई करती है। हर साल ये आईआईटी कैंपसेस चेंज होते रहते हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए, और इसमें बच्चे अपनी रैंकिंग के हिसाब से अपना ब्रांच चूज कर सकते हैं। जिस बच्चे की रैंकिंग अच्छी होगी उनको जो उस समय का करंट अच्छा ब्रांच होगा वो मिलेगा। ब्रांचेस की भी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती है। जिस तरह की प्लेसमेंट होती है कॉलेजेस में, उसी तरह की उनको ब्रांचेस में प्रायोरिटी मिलती है। इस समय कंप्यूटर साइंस, आईटी is on the top levels. Apart from that also there are other branches from IIT. They all are very prestigious. अगर आप वहाँ से कोई भी ब्रांच में आप बीटेक करते हैं तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इंजीनियरिंग में जेईई मेन की भी बात की जाए तो जेईई मेन के थ्रू भी बहुत सारे ट्रिपल आईटी कॉलेजेस हैं, एनआईटीज हैं, जिसकी वैल्यू कुछ आईआईटी से भी ज़्यादा है। जैसे किसी बच्चे को अगर आईआईटी पटना मिलता है, आईआईटी रोपड़ मिलता है और उसे एनआईटी सूरतकल मिलता है, एनआईटी वारंगल मिलता है, तो वो बच्चा एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल में एडमिशन लेता है, ना कि आईआईटी पटना में, बिकॉज उसकी प्लेसमेंट्स इज ऑन दी टॉप लेवल। आज हम इतना ही शेयर करेंगे। इसके आगे हम आपको कुछ नीट की इंफॉर्मेशन बताएंगे, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है। बच्चों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन नीट से रिगार्डिंग चाहिए। तो अगले वीडियो तक के लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप मुझे फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उस पर लिख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से उस क्वेरी को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं आपके साथ एक्सपर्ट्स की भी बात करा सकती हूँ। मेरे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।